समिट में हिस्सा लेकर अब भारत के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इससे पहले उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर भारत की बात को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार हैं और अब वो विकासशील देशों की तरक्की की राह में रोड़े ना अटकाएं। क्लाइमेट चेंज का खतरा दुनिया के हर मुल्क पर है, इसीलिए सभी देश इस खतरे को टालने के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं और इनमें पहले पायदान पर है भारत। प्रधानमंत्री मोदी लगातार ग्लोबल वार्मिंग पर दुनिया को जागरूक भी कर रहे हैं और एकजुट होकर सबसे बड़े खतरे से निपटने की अपील भी। Those who have the luxury of choices and the capability of technology will make adjustment to sharply reduce their carbon emission. The extent of their commitment and the strength of their action must be consistent with the carbon space they occupy. And they must leave enough of what is left of our carbon space to let developing countries grow. इस मसले पर भारत लगातार अपनी चिंता क्यों जाहिर कर रहा है, ये समझने की भी जरूरत है। दरअसल भारत में लगभग 80 करोड़ लोग मौसम में बदलाव से प्रभावित हैं। भारत में 2002 से जो सूखा पड़ा था, उससे 30 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। कुदरत से होने वाले कहर में 47% हिस्सा बाढ़ का है और प्राकृतिक आपदाओं से एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है। भारत कई बार कह चुका है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में विकसित देश अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं और सभी देश विकास को नुकसान पहुंचाए बिना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पक्के इरादे के साथ काम करें। देश के किसान भी इससे वास्ता रखते हैं। एक तो खेती की मतलब ये आंच लगाने से सफाई हो जाती है और कोई विकल्प है नहीं इसके अलावा। यदि इससे कोई सस्ता होता है तो उसको अपनाएंगे, इसको नहीं अपनाएंगे। नुकसान तो होता है। अगर हमारे देश में किसान इतना सच में नहीं है कि एक माचिस की तीली से वो पूरा सफाई कर लेता है। जब तक इससे सस्ता कोई विकल्प हमारे सामने नहीं आएगा तब तक क्या करें। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बेहद गंभीर भारत ने साल 2030 तक अपने 2005 के कार्बन उत्सर्जन स्तर में 33 से 35% कटौती का ऐलान किया है। लेकिन भारत की तुलना में दुनिया के विकसित देशों का रुख अब तक पल्ला झाड़ने वाला रहा है। साफ सुथरी ऊर्जा के लिए भारत ने तय किया है कि साल 2030 तक होने वाले कुल बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा कार्बन रहित ईंधन से होगा। 2022 तक भारत ने 1,75,000 मेगावाट बिजली सौर और पवन ऊर्जा से बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2.5 से 3 खरब टन कार्बन को सोखने के लिए अतिरिक्त जंगल लगाए जाएंगे। In India, nature has always been treated as mother. Since ancient times, we have seen humanity as a part of nature, not superior to it. The divine has manifested in nature's diverse forms. दुनिया की 15% आबादी वाले देश दुनिया के 40% प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 2 दशक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जलवायु सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में पेरिस में हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पूरी दुनिया को उम्मीद है। पेरिस से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन समिट में अमीर और विकसित देशों को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अमीर देश जो हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों की तरक्की की राह में रोड़ा नहीं बन सकते। A vast section of humanity lives at the edge of poverty and in darkness after the sunset. They need energy to light up their homes and power their future.
And they are also the most vulnerable to the consequences of an industrial age powered by fossil fuel. Access to energy and a better life is a universal aspiration, and so are clean environment and healthy habitats. As the world's majority works its way to prosperity on a planet left with very limited carbon space, we have to do many things. We have to ensure, in the spirit of climate justice, that the life of a few does not crowd out the opportunity for the many still on the initial stage of the development ladder. The advanced countries must leave enough room for developing countries to grow. And we must strive for a lighter carbon footprint on our growth path. For that, we must come together in a partnership to bring clean energy within the reach of all. Innovation is vital for combating climate challenge and ensure climate justice. That is what makes the Innovation Summit very special.